श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। बहुत ही सुंदर, आप उस प्रभु प्रेम में डूबे हुए। भजन, किसका भजन? हरि। कहते उस हरि के भजन में इतनी ताकत है। जो भी आज आत्माएं आई हैं, वो हरेक के दुखों को हरने वाला हरि। और जो हरि का नाम ले, उसका घर परिवार हरा भरा हो जाता है। हरि के बोल में ही वो ताकत है। जैसे अभी मैं देख रही थी, अभी जैसे ये भजन चला तो आप सब डूब गए उस प्रभु के प्रेम में। और बहुत सुंदर आज हमारी सौम्य बहन ने इस सत्यनारायण के प्रोग्राम का आयोजन किया, और मैं समझती हूँ आप सबको इसका बहुत सुंदर अर्थ समझ आया होगा। कहते वो जो हरि है, उसका हर बच्चा नर या नारी उसके जीवन को सुंदर बनाने आया है। और अगर नर और नारी दोनों ही इस का स्मरण करेंगे तो सचमुच आपका घर ही मंदिर जैसा लगेगा। जैसे आज अब देखते हैं लोगों का घरों में मन नहीं लगता, परिवारों में मन नहीं लगता है। परिवार के बीच में बैठ के अपनेपन की फीलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं मन में एक दूसरे के प्रति भारी हैं, एक दूसरे की कोई ना कोई नेगेटिव बातें मन में लेके बैठे हुए हैं और नाम करते हैं हरि का, पर वो जीवन में वो बल, वो शक्ति नहीं मिलती। इसलिए आपने जो आज ये कहानी सुनी है ना, बहुत सुंदर आपने देखा है कि जो नारायण है, कभी कभी आप देखें कहते जो नारायण है उसके हाथ में, विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया है। तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि जो स्वदर्शन है वो किसका प्रतीक है? स्वयं के दर्शन का। कहते हैं कि स्वदर्शन एक वो है कि जितना आप मन ही मन में आत्म चिंतन, प्रभु चिंतन करेंगे ना, उससे आपको अपने जीवन का सुंदर दर्शन होगा। और जो खुद का स्वयं का दर्शन करता है वो कभी प्रभु दर्शन करेगा, पर दर्शन कभी नहीं करेगा। इसलिए रोज आप यहाँ आए हैं, आपको न सिर्फ भगवान की नॉलेज दी गई, आपको खुद का भी दर्शन कराया। तो आप उस हरि के वही नर और नारी हो जिसकी आप कथा सुन रहे हो। तो आपका घर घर में ये गायन व पूजन होता है। कोई नर नारी ऊपर नहीं है, आप ही हैं वो। वही लक्ष्मी आप है, वही नारायण आप है। इसीलिए ये आपका गायन है। तब कहा है कि वही नारायण, वही नारी क्या करे? जब हम इस सत्संग में बैठते हैं तो आप स्वयं का दर्शन कराया जाता है कि आप कितनी महान आत्मा हो, कितनी पुण्य आत्मा हो। केवल हमें अपनी इस सोच को बदलना है। फिर दिखाया है शंख। आपका मुख क्या है? शंख। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए दिल का आपा खोलिए। यानी आपकी जो वाणी है इसमें इतनी ताकत है। कहती हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अगर आप इस वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम
थोड़ा सा इसको नियम के साथ बांधेंगे ना, तो ये परिवार, जैसे दुनिया में आज हम देख रहे हैं ना, टकराव या बहुत सारी जो बातें हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगी। घर क्या बन जाएगा? घर घर नहीं होगा, आपको लगेगा घर मेरा क्या है? मंदिर है ना। इसलिए कहते हैं घर बुरा नहीं, परिवार बुरा नहीं, बुरी है तो क्या है हमारी? कठोर वाणी, है ना। तो इसी तरह से आप देखेंगे कमल, कमल दिखाया है, तो कमल किसका प्रतीक है? रहो घर परिवार में। जैसे कमल कीचड़ में रह के ही तो खिलता है, तो आप एक घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, पर किससे परे रहना है ना? जो आज क्रोध करना, कोई ना कोई मोह, ये जो बुराई है ये क्या कर रही है? हमारे इस जीवन को क्या बना रही है? इस जीवन का पतन कर रही है। इसलिए आज कुछ बातें आप अपने जीवन में लेके जाएंगे, ठीक है ना सभी। तो कमल के समान हम कैसे रहे? न्यारे प्यारे, किन से? बुराइयों से। और फिर देख रहे हैं गदा, गदा किसका प्रतीक है? कहते हैं जब हम अपनी लाइफ में ज्ञान और योग अपनाते, इसलिए दिखाते हैं कि जो हनुमान को क्या दिखाया है, लोग क्या दिखाते हैं कि जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका वो हनुमान ने किया। तो इसी तरह से जब आप देखेंगे कि जब आप परमात्मा का नाम लेते हो तो कहते हैं दिल से राम, तो आपके तन और मन को मिलेगा आराम। इसलिए जो सत्यनारायण की कथा है ना, इसके पीछे सत्यता की प्रेरणा है। तो आज आप ये व्रत लेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा व्रत? एक दिन मैंने नहीं खाया और अगले दिन मैंने डबल खा लिया, तो फिर वो तो एक जैसा हो जाता है। ठीक है, व्रत करो, शरीर के लिए वो भी अच्छा है, पर सबसे अच्छा व्रत कौन सा है? कौन सा है? कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। तो कर सकते हैं सभी? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजाएं सब अपने लिए। आज आप देखेंगे जो सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं ना, कल का भारत जहाँ नर नारी क्या होंगे? नारी लक्ष्मी, नर नारायण होगा। और कहते हैं वहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक मत होगी। सुनते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, वो थी, अब फिर बनेगी। इसलिए आज हरि आए हैं आप सबको अपने रंग में रंगने। जब आप हरि के रंग में रंग जाएंगे तो हरि के गुण आपके अंदर आ जाएंगे, फिर वही घर मंदिर, वही जीवन सुंदर बन जाएगा। ठीक है, ओम शांति।